हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, इन सब का संभावित परीक्षा तिथि मार्च 2026 है। डियर फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन जनवरी के अंदर अंदर तक आने का पूरा संभावना है। डियर फ्रेंड्स, मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए तैयारी करें सिलेक्शन वाली। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिए और बताइए कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। ओके। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, जो भी डियर फ्रेंड्स एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको सरल करके इसका आंसर बताना है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास क्या बोलता है सर? BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर मंजिला वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहले का वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा, इसके बाद डिवीजन होगा, भाग होगा, फिर मल्टीप्लाई सिंबल वाला होगा, फिर जोड़ होगा, एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, घटाना लास्ट में। ओके, तो यही सीक्वेंस में इसको सोल्व करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक को सोल्व करते हैं। सबसे अंदर है सबसे छोटा कोष्टक ये 9 और 2, 9 प्लस 2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 2 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 11 आ गया। अब इस वाले कोष्टक को सोल्व करिए डियर फ्रेंड्स। यहाँ क्या दिया है? 5 + 8 माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएगा। 8 5 क्या हो जाएगा? 13 माइनस का 11, 13 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा डियर फ्रेंड्स? 2 बचेगा। तो यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से लेकर के मंजिला वाला कोष्टक यहाँ तक सोल्व करिए। तो क्या दिया है? 7 + 7 माइनस का ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 + 7 + 7 14 हो जाएगा। 14 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 12 बचेगा। तो मंजिला वाले कोष्टक तक का आंसर कितना आया है? 12 आया है यहाँ तक डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बड़ा वाला कोष्टक को सोल्व करिए। क्या दिया है? 8/4 मल्टीप्लाई में 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 12 और 8 × 3 बचा ना, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ये पूरा कोष्टक सोल्व हो गया डियर फ्रेंड्स। कितना आंसर आया? 24 आया। अभी बाहर में दिया है 144 भागे का 24 दिया है। ठीक है, तो 144 में 24 का भाग करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 6 चौको 24। इकाई अंक से अगर मैं पकड़ूंगा तो 4 × 6 करता हूँ तो 6 चौको 24 आ रहा है, जो कि इकाई अंक में 4 दिया है। तो ये कितने बार में कट जाएगा? 144 24 से 6 बार में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यदि 12:51 समानुपाते x/17 है तो x का मान क्या होगा? यहाँ डियर फ्रेंड्स 12:51 दिया है, तो मैं इसको लिखूंगा 12/51। समानुपात का मतलब होता है बराबर, x बटे का आ जाएगा 17। यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैसे सर? 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 51, 3 × 1 = 3, 3 चौको 12। तो बचा क्या? 4/1 बराबर x/1, 4/1 बराबर x/1। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक पंप एक टैंक को 4 घंटे में पानी से भर सकता है, लेकिन टैंक के नीचे एक लीक होने के कारण इसे भरने में 6 घंटे लगते हैं। जब टैंक पूरा भरा हो तो लीक से टैंक को पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। 100% आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग लिख के रख लीजिए डियर फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको समझाऊंगा। ये मान लीजिए एक टैंक था, ठीक है, टैंक। अब इसमें एक नल लगा हुआ है इस प्रकार से। ये नल जब चालू रहता है डियर फ्रेंड्स तो इस टैंक को कितने घंटे में भर दे रहा है? 4 आवर में भर दे रहा है, 4 घंटे में। ठीक है, लेकिन इस नल में टैंक में यहाँ नीचे तरफ एक छेद है। जब ये भर रहा है और ये इधर से तो पाइप भर रहा है और इधर ये छेद खाली कर रहा है, तब ये जब दोनों काम होते हैं डियर फ्रेंड्स तो इसको भरने में नल को कितना घंटा लग रहा है? 6 घंटे लग रहे हैं। अब समझिए, पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए
और ये जो बी है, जो खाली करने वाला है बी, ये दोनों चालू रहते हैं तो टैंक कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में भरता है। इन दोनों का डियर फ्रेंड्स एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेगा? 4 तियां 12, 3 यूनिट काम करेगा। और ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेंगे? 6 दूनी 12। इस 12 में 6 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए आगे। ए अकेले 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और ए और बी दोनों मिल करके 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ए अकेले 3 यूनिट कर रहा है तो बी कितने यूनिट अकेले खाली कर रहा है? अब देखिए 2 में से आपको 3 को घटाना पड़ेगा, तो 2 में से 3 घटाएंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना आएगा? -1। यही डियर फ्रेंड्स जो -1 आ रहा है, बी इसी को -1 यूनिट की दर से खाली कर रहा है हर घंटे में। ठीक है, तो बोला जा रहा है जब टैंक पूरी तरह से भरा हो तो लीक से टैंक को पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा? टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब टैंक का क्षमता कितना है? 12 लीटर। ठीक है, इस 12 लीटर को अगर बी अकेले खाली करेगा तो 1 घंटे में कितने यूनिट खाली कर रहा है? 1 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक है, तो 12 यूनिट को कितने घंटे में खाली करेगा? 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितने घंटे में खाली कर देगा? 12 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 3:5:8 तथा 9y - 2x प्लस z बराबर 141 हो तो y का मान क्या होगा? टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ x का अनुपात कितना दिया है? 3, y का अनुपात दिया है 5, z का अनुपात कितना दिया है? 8। लिखा क्या है? 9y - 2x प्लस z बराबर कितना दिया है? 141 दिया है। आपसे y का वैल्यू पूछा जा रहा है, y का मान क्या होगा? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे जब वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसका अनुपात दिया है वो रख दीजिए। तो यहाँ y का अनुपात कितना दिया है? 5, तो 9 गुणे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। -2 गुणे x का अनुपात कितना दिया है? 3, तो 3 आ जाएगा। प्लस z का मान कितना दिया है? z का मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा? इसका अनुपात कितना है? 8, तो 8 आ जाएगा। बराबर का आ जाएगा आपका 141। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 9 × 5 = 45 -3 दूनी 6 प्लस का 8 × 1 = 8। ठीक है, पहले आप जोड़ेंगे इसके बाद घटाएंगे। बराबर कितना आ जाएगा? 141। तो 45 में 8 जोड़ेंगे तो 50, 50 3 53, 53 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 47 आ जाएगा। बराबर 47 यूनिट का मान कितना दिया है? 141। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 3 × 7 = 21, 7 7 × 3 = 21, 3 बार में जाएगा ना। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इकाई अंक हमको क्या मिल रहा है? 21, 1 मिल रहा है ना। बिल्कुल 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। 47 तियां 141 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो y का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो y का मान कितना हो जाएगा? y का अनुपात कितना दिया था? 5 दिया था। 5 दिया था, 1 यूनिट का मान 3 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 तियां 15। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करिए तुरंत अभी चैनल को, और इस घंटे वाले निशान को प्रेस करिएगा, तभी आगे के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप सभी को क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करता हूँ डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 हो जाती है, मूल राशि कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है। ब्याज आपको परसेंटेज दर कितना दिया है? 4% दिया है। ठीक है, तो 4% को आप क्या लिखेंगे? 4/100 लिखेंगे। अगर इसको मैं सोल्व करूं आगे डियर फ्रेंड्स, सरल करूं तो 25 × 100 1/, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
ये डियर फ्रेंड्स जो नीचे होता है ना इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, और ऊपर जो होता है ये आपका इंटरेस्ट बनता है, ब्याज बनता है। अगर प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो क्या आता है, अमाउंट आता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, नीचे 25 यूनिट दिया है। अगर ब्याज में मैं 25 को जोड़ दूं, ब्याज कितना है 1 का बना, ठीक है, 25 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 26। तो ऊपर वाले को आप क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, अमाउंट बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे सर, ठीक है। चलिए अब कितने वर्ष की बात है, एक राशि 2 वर्षों में, 2 वर्ष की बात है ना, तो इसका पावर क्या कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, 2 कर दीजिए, ठीक है। जब पावर 2 करेंगे तो 26 26 हम कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा, और 25 25 हम कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो आपको प्रश्न में क्या दिया है डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर हमको प्रश्न में दिया है दर से इतना रुपए हो जाता है, मतलब अमाउंट आपको दिया है, मीन्स 676 का वैल्यू कितना दिया है 13,520, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जब 676 यूनिट का मान 13,520 है, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 13,520 में से 676 को क्या करना पड़ेगा, 13,520 में 676 का भाग करना पड़ेगा। 676 दूना 1,352 हो जाएगा, और एक जीरो ऊपर का बच जाएगा, ठीक है। तो 20 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 20 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है डियर फ्रेंड्स, मूल राशि कितनी थी, मूल राशि इकाई में कितनी है डियर फ्रेंड्स, 625 यूनिट है। 1 यूनिट का मान जब 20 है तो 625 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 625 दूना 1250 हो जाएगा, और एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो 12,500 हो जाएगा आपका मूलधन। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 3 संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे अधिक और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है, सबसे छोटी संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। 3 संख्याएं हैं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4, तो इनका सरल अनुपात निकाल लीजिए डियर फ्रेंड्स। तीनों का एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब एलसीएम 12 आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका सरल अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 2 छक्का 12 6 आ जाएगा, 3 चौको 12, और इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 दूना 8 आ जाएगा, इधर 1 का मल्टीप्लाई होता है इसलिए 6 कम 6 ही आएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो 6 अनुपाते 8 अनुपाते 4 3 12 और 3 गुणे 3, तो 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा। तो अनुपात कितना निकल के आया, 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9 निकल के आया। अब देखिए आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि सबसे अधिक और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे अधिक कौन है डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सबसे अधिक आपका 9 है, और सबसे कम कौन है 6 है, इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो 9x कांस्टेंट x मान लीजिए माइनस 6x कांस्टेंट x मान लीजिए, इन दोनों का अंतर 27 है, 27 के बराबर कर दीजिए। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x का वैल्यू 27 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 3 9 का 27, x बराबर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है, कौन सी 6x, ठीक है। तो x का वैल्यू 9 है, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुणे 9 कर देंगे तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। और अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो यहाँ सब में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट हमने x माना था, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 9 9 81, 9 गुणे 9 9 9 81, और बीच वाली संख्या 8 गुणे 9 कर देंगे, 8 गुणे 9, तो 9 8 क्या हो जाएगा 72। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगी 54। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, यदि 3x प्लस 2y अनुपाते 3x माइनस 2y बराबर 5 अनुपाते 3 हो तो x अनुपाते y का मानक ज्ञात कीजिए। यहाँ डियर फ्रेंड्स 3x प्लस का 2y अपान में दिया है, अनुपाते मतलब आप बटे लिख सकते हैं, ठीक है। 3x माइनस का 2y बराबर कितना दिया है 5:3, मीन्स मैं इसको लिख दूंगा 5/3। मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, तिरक जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 त्रिकाई 9x प्लस का 3 दूनी 6y बराबर का 5 3 15x माइनस का 5 दूना 10y हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो
एक्स एक साइड कर दीजिए, वाई एक साइड, तो 9x माइनस का, उधर प्लस का 15x है, इधर आएगा तो माइनस का 15x हो जाएगा, बराबर उधर माइनस का 10y है तो माइनस का 10y हो जाएगा, इधर प्लस का 6y है तो उधर जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, प्लस का 9x है, माइनस का 15x है, तो 15x में से 6x से घट जाएगा, 9x से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। ठीक है, माइनस का 6x, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 6x बराबर माइनस 10y और माइनस 6y, तो ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 16y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यक्स अनुपाते वाई मीन्स बोले तो यक्स बटे वाई का मान कितना आ जाएगा, 16 बटे का 6 आ जाएगा। ठीक है, 16 बटे का 6, तो इसको 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6। यक्स अनुपाते वाई का मान कितना आ गया, यक्स अनुपाते वाई का मान आ गया 8 अनुपाते का 3। आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, यक्स अनुपाते वाई का मान 8 अनुपाते 3 मीन्स 8 बटे 3। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चैनल पर नए होंगे डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस करिए, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में हैं। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या है? टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इसको तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 50 से 60% स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। 3 संख्या दिया है, 2:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो आप कांस्टेंट मान लीजिए 2x और 5x और 7x। ठीक है, सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग। सबसे छोटी संख्या 2x प्लस सबसे बड़ी संख्या 7x। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या क्या है? 5x प्लस 16, इन दोनों के योग के बराबर है। इसको सोल्व करेंगे तो 7 8 9x, 9x बराबर आपका आ जाएगा 5x प्लस का 16 आ जाएगा। तो 9x इधर 9x है, उधर 5x है, तो 5x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9x माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, 9x माइनस का 5x बराबर का 16। तो 9x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x। तो 4x बराबर 16 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, x बराबर आ जाएगा 4। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना है? 2 है। ठीक है, x का मान 4 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या का अनुपात कितना था? 7x। 7 लिख दीजिए, x का वैल्यू कितना था? 4, तो 7 चौको 28 हो जाता, और बीच वाली संख्या 4 पंचे का 20 हो जाता। ठीक है, चलिए सभी संख्या यहाँ से आप सभी लोग निकाल लिए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं क्वेश्चन सोल्व करा दिया। क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चैनल पर नए होंगे डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिए। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।